नमस्कार, हेलो, वेलकम टू द इंडियन मसाला पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित शेखर इंडियन मसाला। आज 17 अक्टूबर 2021 की शाम को स्वागत है आपका इंडियन मसाला पॉडकास्ट, जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। लास्ट वीक भोपाल बहुत दिनों के बाद जाने का मौका मिला। द सिटी ऑफ लेक्स, बहुत ही कम ट्रैफिक है, बहुत ही कम ट्रैफिक पुलिस भी हैं, शायद बहुत कम ट्रैफिक लाइट्स भी हैं। तो बड़ी इंट्यूटिव सी ड्राइविंग होती है, लोग एक दूसरे से बचते बचाते निकल जाते हैं। हालांकि भोपाल एक बड़ा ही कल्चरली रिच सेंटर है, जहाँ पे खाने की बहुत हिस्ट्री है और आसपास होशंगाबाद, रायसेन, इंदौर, उज्जैन बहुत बहुत रिच है कल्चरली। तो काम के बिज़ी आवर्स के दौरान बीच में मौका निकाल कर मैंने बिरला म्यूज़ियम में थोड़ा समय बिताया और पुराने 8th 9th सेंचुरी इवन ईसा पूर्व के अवशेष देखे। इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो अगर आपको भोपाल जाने का मौका मिले तो उसे ज़रूर देखिए, बिरला म्यूज़ियम जो कि मंदिर से सटा हुआ है। साथ में थैंक्स टू द गवर्नमेंट जिन्होंने अभी एक जनजाति म्यूज़ियम बनाया है, विच एक्चुअली गिव्स यू अ इंसाइट इनटू भोपाल के आसपास जितने भी ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ के ट्राइबल्स कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं। एंड बहुत ही अच्छे से जनजाति म्यूज़ियम बनाया हुआ है। एक और म्यूज़ियम है साथ में, एंथ्रोपोलॉजिकल मानव जाति म्यूज़ियम, बट मैं समय के अभाव में उसको देख नहीं पाया। अदरवाइज़ मोती मस्जिद है, बहुत फेमस है वहाँ की, और जो राजा भोज की बनाई हुई लेक है वो बहुत फेमस है। आजकल वहाँ बोट राइड्स वगैरह भी होते हैं। बाकी भोपाल का खाना तो लेजेंडरी होता ही है। तो आई एम स्टिल रेमिनिशिंग द टाइम स्पेंट विद द फ्रेंड्स देयर, एंड जो अलग अलग कुजीन्स हमने ट्राई किए थे वहाँ के। तो दैट वाज अबाउट लास्ट वीक। दिस वीक इट्स हैदराबाद ऑन कार्ड एंड विल बी शेयरिंग विद यू पोस्ट कोविड कैसा है। बाय द वे, भोपाल हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली, कोविड के केसेस बहुत कम हैं एंड बिजनेस इज इन फुल स्विंग देयर। इवन द होटल वॉज फुल इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। अभी आज की टॉपिक, मैं सोच रहा था कि अक्सर स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, लोग अपनी नींद को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आज की जो कल्चर हो रही है हासिल करने वाली, जिसमें कि आपको बहुत प्रोडक्टिव होना है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करनी है, तो उसमें नींद कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। और कुछ ऐसे कल्चरल आइकॉन्स भी आते हैं जो बताते हैं कि मैं 4 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद में अपनी जीवन निकाल रहा हूँ, बट उसके नॉर्मल स्वास्थ्य पे और नॉर्मल लोगों पे बड़े डिट्रीमेंटल इफेक्ट देखे गए हैं। तो क्या आप उनमें से हैं जो कि थकान महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, बट जब सोने जाते हैं तो शायद नींद नहीं आती और करवटें बदलते रहे सारी रात हम वाला सीन हो जाता है। तो कोई कोई दिन होता है जब भी आप दिन में इतनी स्लीपीनेस फील कर रहे हैं कि जितनी भी कॉफ़ी पिए फिर भी आपको लगे कि नहीं, नींद आने वाली है, बट रात को जब भी सोने का समय है तो नींद नहीं हो पाती है। तो क्या इस फ्रस्ट्रेशन में आपको स्लीपिंग पिल्स की तरफ जाना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल ही आखिरी वाला मेडिकेशन वाला है। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि व्हाट अफेक्ट्स आर स्लीप पैटर्न, और क्या हम कुछ छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से हेल्थ के पैरामीटर्स में ऊपर नीचे करके क्या हम अपने स्लीप को मॉनिटर और अच्छी क्वालिटी का कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले हमें जो समझने की ज़रूरत है वो है बॉडी की जो ऑटोमेटिक क्लॉक होती है, सिरकाडियन रिदम बोलते हैं इसको। ये इंटरनल टाइम कीपर होता है हमारी बॉडी का, और 24 घंटे की साइकिल में बॉडी के टाइम को मैनेज करता है। एक काफ़ी फेमस राइटर हैं, डब्ल्यू क्रिस्टोफर विंटर एमडी हैं, जिन्होंने किताब लिखी द स्लीप सॉल्यूशन एंड व्हाई योर स्लीप इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। वो बताते हैं कि जो दिन में जो रोशनी का और अंधेरे का जो सम्मिश्रण है, सुबह में रोशनी आती है, शाम को फिर डार्कनेस होती है, इसको सिरकाडियन रिदम अपना मानक मान करके बॉडी की टेम्परेचर को सेट करता है। साथ के साथ बॉडी की मेटाबॉलिज्म सेट होती है, हॉर्मोन्स, यहाँ तक कि जो मेलेटोनिन है उसकी सिक्रेशन के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट की अवेलेबिलिटी का, एंड दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस आर स्लीप। तो बॉडी की जो मास्टर क्लॉक है उसको सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं, SCN। ये ब्रेन में होता है और ये कंट्रोल करता है मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को। मेलाटोनिन इज कंसिडर्ड टू बी द स्लीप हार्मोन, जो कि हमें अच्छी गहरी नींद दिलाने में मदद करता है, और ये पूरा स्लीप रेगुलेशन का काम मेलाटोनिन का होता है। तो जैसे ही दिन होती है, डे लाइट होता है, तो मेलाटोनिन के लेवल्स हमारी बॉडी में कम 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 होते जाते हैं, और जैसे ही शाम गोधूली वेला के बाद अंधेरापन आने लगता है तो मेलाटोनिन के लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़ने लगते हैं, और मेलाटोनिन का लेवल पीक होता है 2 से 4 बजे सुबह में। तो आप याद कीजिएगा, ये जानकारी हमारे
जो सेंधमारी चोरी करने वाले उनको भी होता है, वो सारे हाउस ब्रेक इस 2 से 4 के बीच में करते, बिकॉज पूरी दुनिया में मेलाटोनिन के लेवल्स उस समय आप जिस टाइम जोन में रह रहे हैं पीक पे होता है और लोग मैक्सिमम सो रहे होते हैं। जैसे जैसे सुबह होना शुरू होती है तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन के लेवल्स फिर वापस ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको वेकफुल होना है, अगले दिन की तैयारी करनी है। अब हमारी जो बॉडी है ये बेस्ट प्राइम होती है अंधेरा होने के 2 घंटे बाद सोने के लिए। ये मेंटली तैयारी हो गई है, मेलाटोनिन के लेवल्स बॉडी में बढ़ गए हैं और अंधेरा होने के 2 घंटे के बाद आपको अच्छी नींद आने के चांसेस हो जाते हैं। बट एक और चीज़ है, सर्कैडियन रिदम बड़ा ही इंडिविजुअल होता है। तो हम माँ बाप अपने बच्चों को कितना भी धमका दें, समझा दें, जाओ सो जाओ, सोने का टाइम है, ये टाइम, बट हर इंसान की अलग अलग होती है। तो अगर वो हेल्दी हैं और अच्छी नींद ले पा रहे हैं, बशर्ते किस टाइम पे सोते और उठते हैं, साइंटिफिकली इसमें ज़्यादा बहस नहीं है। एक चीज़ होती है डिलेड स्लीप सिंड्रोम, तो इसमें इसका भी एक हमारी नींद देर से आने में इसका हाथ होता है। 3 चीज़ें हैं जो इंटरमिटेंटली लोग यूज़ करते रहते हैं कि मैं टायर्ड हूँ, स्लीपी हूँ या फटीग्ड हूँ। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन करना चाहूँगा कि फटीग होना मतलब आपने एक मैराथन दौड़ ली, आप इतने थक गए हैं कि आप दूसरी मैराथन तो भूल जाइए, आप अपनी कार तक वॉक करने में आपको विल पावर नहीं मिल रही है, तो आप उसको फटीग बोल सकते हैं। हालांकि टायर्ड एंड स्लीपी होना इज स्लीपी मतलब कि आप चाहकर भी अपनी आंखें खोल ना पाएँ और झपकी आप लेते रहें, तो उसको हम स्लीपी होना बोल सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको दिन भर एक थकान सी हालत महसूस होती रहती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम क्विकली उसके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले नैपिंग। अब इनहेरेंटली नैपिंग इज़ नॉट बैड, मतलब झपकी ले लेना, दोपहर में सो लेना, सिएस्टा, द ब्यूटी स्लीप वॉट एवर वी कॉल, बट बहुत ज़्यादा सो लेना दोपहर में, दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। प्लस लेट आफ्टरनून में सोना, दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट। सो डॉक्टर साहब का कहना है कि आइडियल इज़ 20 to 30 मिनट। तो कहीं मैंने पहले भी पढ़ा था कि 26 मिनट की नैप जो होती है वो एकदम आइडियल होती है, जो आपको एकदम एनर्जाइज कर देती है, यू फील फ्रेश एंड यू कैन स्टार्ट वर्क इमीडिएटली आफ्टर दैट। इंक्रीजिंग मोर देन 26 मिनट्स, सो 30 मिनट से आगे बढ़ेंगे, फिर आपकी वेकफुलनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, बिकॉज बॉडी वुड लाइक टू स्लीप फॉर। तो ये थी नैपिंग, कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। नैपिंग के बहुत सारे हेल्थ फ़ायदे हैं, ये बहुत सारी स्टडीज़ बता चुकी हैं। कल्चरली ऑल्सो द सिटीज़ वेयर पीपल नैप, दे आर सीन टू बी मोर हेल्दियर। तो बट एक लग्जरी भी होती है आज के हसल और भागदौड़ वाले इन्वायरमेंट में, जहाँ पे आदमी एक दोपहर में लंच के बाद आधे घंटे के लिए नैप ले सके। दूसरी नंबर पे आती है एंग्जाइटी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके दिमाग में ख्याली घोरे दौड़ रहे हों तो ये कंडीशन नहीं है अच्छा स्लीपीनेस के लिए, कि आपको नींद आ जाएगी, तभी तो दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, आप नॉड ऑफ नहीं कर सकते। तो एक और चीज़ देखिए, जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, ये एक एंग्जाइटी का डायग्नोजेबल सिम्टम देखा गया है, और 24 से 36% तक लोगों में जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं उनमें एंग्जाइटी देखी गई है। तो एंग्जाइटी क्या करती है, हमारी जो वेकफुलनेस है उसको बढ़ा के रखती है, आपको अलर्ट रखती है, बिकॉज आप एंग्शियस हैं, और आपके जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो नहीं चाहता कि आप मर जाएं, तो आपको जगाए रखेगा कि नहीं खतरा है। अब आपके दिमाग में वो खतरा कौन सा है, वास्तव का शेर है कि आपका काम है कि आपके रिलेशनशिप है, बट दिमाग के लिए खतरा है और वो आपको जगाए रखेगा। नंबर 3 पे आती है डिप्रेशन। 2019 के एक रिव्यू से पता चला कि 90% लोग जो डिप्रेशन से डायग्नोज्ड हुए हैं उनमें स्लीप के इम्पेयरमेंट देखी गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, 90%, 90% पीपल डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन हैव सम और अदर स्लीप रिलेटेड इश्यूज। तो इसमें इंसोम्निया हो सकती है, नार्कोलेप्सी है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, ब्रीदिंग, स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, एंड ये सारी बीमारियां रिपोर्ट की गई हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, ब्रेन के केमिकल्स चेंज हो रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ये सारे मिलजुल करके अफेक्ट करते हैं एक स्लीप और डिप्रेशन की जो रिलेशनशिप है उसको। नंबर 4 पे एक चीज़ जो है, जो खासकर अभी के कल्चर में देखने की ज़रूरत है, वो कैफ़ीन। तो कैफ़ीन खाली आपको कॉफ़ी में ही नहीं मिलती, चाय में भी होती है। तो मोटा मोटा एक थंब रूल है कि 2 बजे के बाद, आफ्टरनून के बाद, आप जिस भी टाइम जोन में हैं, यू शुड रिड्यूस द अपटेक ऑफ कैफ़ीन। तो
बहुत सारे लोग हैं जो कॉफ़ी इस्तेमाल ही नहीं करते। आप लंच के बाद, मैं लंच के बाद बिल्कुल कॉफ़ी नहीं लेता। शाम को एक लेमन टी होती है, तो उसको एक्सेसिव ना करें। एंड एज़ वी नो कि कॉफ़ी की जो हाफ़ लाइफ़ कैफ़ीन की होती है वो 5 घंटे की होती है। तो आपकी जो कॉफ़ी है वो लास्ट कप सोने के 6 घंटे पहले होनी चाहिए, तो आपकी स्लीप पे डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। देयर वेर केसेस जहाँ पे लोग पाल्पिटेशन, हार्ट बीट, नींद की प्रॉब्लम लेकर गए, पता चला कि दिन में 5-7 कप, 10 कप ग्रीन टी पी रहे थे, ये सोच कर कि इसके खाली हेल्थ बेनिफिट ही होंगे। बहुत लोगों को नहीं पता कि ग्रीन टी में भी कैफ़ीन होता है जो आपको पैल्पिटेशंस दे सकता है अगर आप ओवर कंज्यूम करें तो। सो खुद की बॉडी को समझिए, कितनी आपकी बॉडी इसको हेल्दी तौर पे टॉलरेट करके ले रही है, उसको एक्सीड ना करें। स्क्रीन टाइम जो कि अभी का अभिशाप है, बट वरदान भी है क्योंकि हम आपसे मिल पा रहे हैं इस मीडियम के थ्रू। तो एक ब्लू लाइट हम बोलते हैं, और ब्लू लाइट आपको फ़ोन, टैबलेट, टीवी, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन से सबसे निकलती रहती है, और ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट और हैम्पर करता है, और जिससे आपको जो नींद है वो आने में तकलीफ होगी। तो मोटा मोटा डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बेड पे जाने के 2 घंटे पहले कोई डिवाइस यूज़ नहीं करना चाहिए। आप कितना हद तक इसका पालन कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। शाम में ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस पहनना, जो मैंने भी पहनी है, इंटेलिसेंस करके कंपनी है, आपको ये फ्लिपकार्ट पे और अमेज़न पे मिल जाएगी। तो इसको पहनने से एक्चुअली मुझे आँखों में स्ट्रेन कम होता है, एंड अभी मैं इसको 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ज़्यादा महंगी नहीं, अराउंड 1000 रुपीज़ यू विल गेट इट, एंड दिस इज़ वेरी लाइट एंड ईज़ी टू यूज़। बाकी अगर इसके बावजूद भी आपको नींद की इश्यूज़ होती हैं, तो बाकी स्लीप डिसऑर्डर्स को चेक करना ज़रूरी होगा, जिसमें एक स्लीप एपनिया होती है, जिसमें आदमी या तो शैलो ब्रीदिंग होती है नींद के दौरान, या फिर सांसें बिल्कुल रुक भी जाती हैं फिर वापस शुरुआत होती है। तो खासकर जो मोटे लोगों में स्लीप एपनिया ज़्यादा देखी जाती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि अगर आप सोएं बट आपको बार बार पैर को मूव करने की ज़रूरत हो, तो एक डायग्नोजेबल बीमारी है। डाइट के ऊपर में अक्सर बात होती है, बट इसका कनेक्शन बहुत क्लियर कट सेट नहीं कर पाए हैं, साइंस इसके ऊपर चल रही है। हालांकि मैंने अपनी रिसर्च में मैंने देखा सम फूड आइटम्स विच हेल्प यू गेट बेटर स्लीप, तो मैग्नीशियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पिस्टैशियोज जो आप खाने से पहले थोड़े लें तो मेलेटोनिन प्रोडक्शन में मदद करते हैं। कुछ लोगों को गर्म ल्यूकवार्म थोड़ा दूध पीकर सोने से अच्छी नींद आती है। एक अच्छा रिफ्रेशिंग सा गर्म पानी के स्नान से भी नींद अच्छी आती है। खाने में देखा है कि अगर आप हाई फैट डाइट वाली चीज़ें थोड़ी खाएं तो आपकी डीप स्लीप थोड़ी एक्सटेंड होती है। हालांकि हाई कार्ब डाइट में आपकी रेम स्लीप एक्सटेंड होती है, डीप स्लीप थोड़ी कम होती है, बट नॉट कंक्लूसिव डेटा टू से एनीथिंग, ये रिसर्च की बात है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के हिसाब से अगर आप क्वालिटी रेस्टफुल स्लीप रेगुलर बेसिस पे नहीं ले रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को किन बीमारी के रिस्क के ऊपर डाल रहे हैं। नंबर 1 पे आता है हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 2 पे डायबिटीज़, नंबर 3 अल्जाइमर्स जो कि याददाश्त जाने की बीमारी है, नंबर 4 स्ट्रोक, नंबर 5 हार्ट अटैक, एंड आखिर में ओबेसिटी। तो हाँ, अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके मोटे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप जल्दी कैसे सो सकते हैं, इसके लिए कुछ हैक है क्या? तो एक रेगुलर स्लीप एंड वेकअप का साइकिल होना, शेड्यूल होना इम्पॉर्टेंट है। अपने रूम को डार्क रखें, ठंडी रखें। तो ग्लोबल रिकमेंडेशन इज़ बिटवीन 15 टू 19 डिग्री सी। तो इंडिया में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और मेरे एक भाई साहब हैं जो इंजीनियर हैं, वो इंसिस्ट करते हैं कि हम 25 डिग्री पे ही चलाएं। पर्सनली आई एम कंफर्टेबल एट 20 डिग्रीज, 20 टू 22 डिग्रीज। तो एक कंबल ओढ़कर सोने वाली जो है, तो बॉडी की स्लीप पैटर्न में टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रात में बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होना इंपॉर्टेंट है अच्छी नींद आने के लिए, और बॉडी टेम्परेचर फिर वापस सुबह में बढ़ना इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन टेक ऑन द डे। नो डिवाइसेस पॉलिसी, बेडरूम में फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट ये सब नहीं होनी चाहिए अगर पॉसिबल है तो। जिन लोगों को नॉइज़ से इश्यूज़ होते हैं वो ईयर प्लग्स भी ट्राई कर सकते हैं जो कान में लगते हैं, तो आपको नॉइज़ नहीं आएगी। कुछ लोग वाइट नॉइज़ मशीन्स यूज़ करते हैं, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आई मास्क डेफिनेटली हेल्प्स अगर आपकी रूम पूरी तरह से डार्क नहीं हो रही है। कुछ लोग को सॉक्स पहन के सोने में पैर में ठंडी लगती है, तो उनको नींद में इफ़ेक्ट होता है। सोने जाने से पहले कामिंग एक्टिविटी करना, जैसे रीडिंग है, जर्नलिंग है, मेडिटेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंग्जाइटी जो है वो नींद से आपको बहुत बहुत दूर रखती है। तो क्लीवलैंड क्लिनिक स्लीप डिसऑर्डर में माइकल ड्रेरुप हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका बोलना है कि 20 से 30 मिनट प्रतिदिन सोने के 2 घंटे पहले आपको एक डेजिग्नेटेड वरी टाइम रखना चाहिए कि ये चिंता करने का समय है। तो दिमाग को भी ट्रेनिंग होती है कि ये भी चिंता करने का समय है, और रात में जब आप नींद में जा रहे होंगे और नींद नहीं आ रही और चिंता आ रही, तो आप दिमाग को समझाइए कि देखो भाई, हमारे चिंता करने का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, हमने उस समय चिंता की थी,
अभी सोने का टाइम है। और बाकी की चिंता वो हम कल के डेजिग्नेटेड टाइम में करेंगे, 20 से 30 मिनट सोने से 2 घंटे पहले। मैंने ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना, बट एक्साइटिंग लग रहा है, तो मैं इसके बारे में और डिटेल निकालूंगा और देखूंगा। बट सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कमिंग फ्रॉम क्लीवलैंड क्लिनिक ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, बहुत वजन है इसमें। पिल्स हमेशा अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज ये आपकी बॉडी को सिडेशन देता है, नींद नहीं देता। अनलेस अगर आप में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होती है, या आप लेट नाइट वर्कर हैं जिनकी स्लीप शेड्यूल, जिनको रात में काम करना होता है, दिन में सोना होता है, जेट लैग्ड हैं, एंड तो मेलेटोनिन सप्लीमेंटेशन भी आजकल मिलने लगी है, बट दीज आर ट्रिकी। जस्ट गो विद द नेचुरल फ्लो ऑफ योर बॉडी, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके अगर हम अपने स्लीप को अच्छा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इवन आफ्टर ऑल दिस द स्लीप क्वालिटी इज नॉट इम्प्रूव्ड, देन यू नीड टू सी अ स्लीप स्पेशलिस्ट, जो कि बहुत सारे टेस्ट करते हैं, रात में आपको मशीन वगैरह लगा कर सुलाते हैं, देन दे कैन डायग्नोज एंड देन ट्रीट द कंडीशन। सो नींद के ऊपर में जितनी भी बात की जाए, तो लोग बोलते हैं ना, जो जागत है जो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ऐसा नहीं है। सोना बायोलॉजिकली सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। तो आप जितनी अच्छी नींद लेंगे, कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। उससे कम अगर आप ले रहे हैं, देन यू आर पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क, एंड द मोर रिसर्च इज बीइंग डन, मोर एंड मोर data comes about how important sleep is. So if you're feeling tired but not get to sleep easily, hope आज की जो टॉपिक है इसमें आपको कुछ नए टिप्स मिले होंगे। Do share your feedback, comments, and continue listening to our podcast as well as the YouTube video. Do like, subscribe, and share with the family and friends. See you next week with a new topic. Here is Idi Masala signing off for today. God bless. Take care. Bye bye.